आज की कहानी है दो ऐसे पड़ोसियों की जिनके दरमियान मोहब्बत तो होती है लेकिन हालात उनके रिश्ते की बुनियाद को उलझा कर रख देते हैं। एक तरफ है अमीर बाप का एक ऐसा लड़का जो खानदान के डर की वजह से अपने दिल की सच्चाई कबूल करने से डरता है, और दूसरी तरफ है गरीब खानदान की एक मासूम सी लड़की जो अपने दिल में दबे मोहब्बत और इश्ते नफ्स के दरमियान उलझ कर रह जाती है, जिसमें गलत फहमियाँ, तकब्बर और टूटते वादों के दरमियान उनका रिश्ता ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहाँ से हर कदम एक नई उलझन पैदा करता है। तो आइए देखते हैं कि इस मासूम सी लड़की को इसका प्यार और इश्ते नफ्स आखिर मिल जाता है या नहीं। कहानी की शुरुआत होती है एक कॉलेज की लाइब्रेरी से, जहां राइटिंग वर्कशॉप में प्रोफेसर एक लड़की से पूछते हैं कि तुमने क्या लिखा। लड़की कहती है कुछ नहीं, जिस पर प्रोफेसर कहते हैं अगर तुम्हें कुछ लिखना ही नहीं है तो यहाँ आने का क्या मतलब था। लेकिन लड़की ने हकीकत में कुछ लिखा था जिसको वो अपनी जेब में छुपा कर रखती है और बगैर कुछ कहे वहां से निकल जाती है। उस लड़की का नाम रीचल है और वो अपने बारे में बताती है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और एक छोटे से घर के पास ही बार्सिलोना के सबसे अमीर खानदान हेडलगो की एक आलीशान हवेली। उस हवेली का हर कोना किसी राजमहल जैसा दिखता है और उसी के बाहर एक छोटे से हिस्से में रीचल का घर है जहां वो अपनी माँ के साथ रहती है। हेडलगो खानदान के तीन बेटे हैं जिनमें से सबसे बड़ा बेटा आर्तिमास है, सबसे छोटा बेटा अपोलो है और बीच वाले का नाम एरेस है जो रीचल का क्रश है। रीचल हमें बताती है कि वो एरीज को इतना चाहती है कि उसने एरीज की हर छोटी बड़ी बात, उसका एक्सरसाइज रूटीन और उसकी पसंद नापसंद सब कुछ अपने लैपटॉप में महफूज कर रखा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसने रीस के साथ कभी भी आमना सामना होकर बात नहीं की। अब रीचल के लैपटॉप में वाईफाई काम नहीं कर रहा होता, जिसके बाद वो राउटर चेक करने लगती है और तभी वो अपनी खिड़की से नीचे बैठे अपोलो को देखती है। वो उससे पूछती है क्या तुम मेरा वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हें पासवर्ड कैसे मिला। अपोलो जवाब देता है कि मेरे भाई रेस ने पासवर्ड दिया है, मेरे कमरे में सिग्नल नहीं आ रहा था इसलिए मैं यहाँ आ गया। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब उस कहानी का सारा खेल इसी पासवर्ड से ही शुरू होता है। अगली रात जब बहुत तेज गाने की आवाज़ से रीचल की नींद टूट जाती है तो वो उठकर अपनी खिड़की से देखती है और नीचे रेस को खड़ा पाती है जो लैपटॉप पर फुल साउंड में गाने चला रहा है। वो थोड़ी गुस्से में कहती है ये सब मेरे वाईफाई से कर रहे हो, साउंड कम करो और यहाँ से जाओ। रीस कहता है तुम मेरे बारे में काफ़ी कुछ जानती हो, अब मुझे भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता चल गया है, और फिर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह कॉलेज में रीचल की मुलाकात अपने बेहतरीन दोस्त योशी से होती है। योशी मजाक में कहता है कि रीचल मैं ही फ्यूचर में तुम्हारा हस्बैंड बनूंगा, लेकिन रीचल इसकी बातों को हमेशा मजाक में उड़ा देती है। फिर रीचल कॉलेज के ग्राउंड में जाती है जहाँ सब लड़के फुटबॉल ग्राउंड में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और रीचल वहाँ सिर्फ रीस को देखने ही जाती है। अचानक वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। फिर एरीज भी वहाँ से पैदल अपने घर जा रहा होता है तो रेचल चुपचाप उसका पीछा करने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अचानक अचानक एरीज इसकी नज़र से गायब हो जाता है। रेचल इधर-उधर देखने लगती है और तभी वो एक गड्ढे में गिर जाती है, लेकिन जैसे-तैसे उठकर फिर चारों तरफ देखती है तभी पीछे से एरीज आ जाता है जिससे वो थोड़ा घबरा जाती है। और फिर एरीज पूछता है तुम वहाँ मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तो रेचल हड़बड़ाकर कहती है मैं किसी का पीछा नहीं कर रही थी। फिर एरीज इसके हाथ पर कुछ लिखता है और कहता है यही है ना तुम्हारा वाईफाई का पासवर्ड। उस पासवर्ड की वजह से मुझे तुम्हारा पूरा लैपटॉप हैक करना पड़ा और तुम्हारे लैपटॉप की सारी फाइलें मैंने देख ली जिसमें सिर्फ मेरी फ़ोटोज़ और मालूमात भरी पड़ी हैं। ये सब तुम क्यों कर रही हो? तो रेचल धीमी आवाज़ में कहती है क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करो। ये सुनकर रेज़ हंसते हुए कहता है तुम तो मेरी टाइप की भी नहीं हो। रेचल जवाब देती है ये सब बाद में देखा जाएगा, अभी तुम मुझे घर छोड़ दो, मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है। लेकिन रेस शरारती अंदाज में कहता है ठीक है, लेकिन पहले एक शर्त है कि अगर तुम मुझे किस करोगी तभी मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा। ये सुनकर रिचल पहले इनकार करती है और फिर मान जाती है, लेकिन जैसे ही रीज इसके करीब आकर किस करने वाला होता है अचानक रुक जाता है और कहता है लेट हो रही है और फिर उसे उसके घर तक छोड़ देता है। घर लौटते ही रिचल सबसे पहले अपना वाईफाई बंद कर देती है और फिर अपनी माँ के साथ डिनर करने बैठ जाती है। रात के वक्त रेस चुपचाप रिचल के कमरे में आ जाता है और रिचल अचानक उसे देखकर घबरा जाती है और गुस्से में कहती है तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगी। रेस जवाब देता है किसी ने वाईफाई बंद कर दिया था इसीलिए मैं उसे ऑन करने आया हूँ, और वैसे भी लड़कियां अपने क्रश को कभी अंदर नहीं करवाती। फिर अरीज उसे कुर्सी पर बिठा देता है और उसे पुरस्कून रहने के लिए कहता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके पैरों को छूकर उस पर किस करने लगता है। रीचल की धड़कनें तेज हो जाती हैं पर उससे पहले कि सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो अरेज खिड़की से बाहर निकल जाता है और गुड नाइट कहकर वहां से चला जाता है। अगले दिन रीचल एक कैफे में काम कर रही होती है, वहां उसका दोस्त योशी भी मौजूद होता है। तभी एरिस वहां आ जाता है जिसे देखकर रीचल छुपने की कोशिश करती है, लेकिन एरिस उसे देख लेता है और मजाक में कहता है तुम्हारी जॉब तो बड़ी दिलचस्प है। फिर वो उसे अपने क्लब ओपनिंग पार्टी में दावत देता है और कहता है तुम किसी को भी
अपने साथ ला सकती हो। रात में रीचल अपनी दोस्त डेनेला के साथ पार्टी में पहुंचती है। डेनेला बहुत खुश होती है और क्लब की रौनक देखकर बहुत खुश होने लगती है। तभी रीचल की नज़र एरिस पर पड़ती है जो क्लब के वीआईपी एरिया में चला जाता है। तो वो भी उसके पीछे जाती है लेकिन गार्ड उसे रोक देता है और कहता है बगैर पासवर्ड के एंट्री नहीं मिलेगी। तभी अर्तिमास वहां आता है और रीचल को अंदर आने देता है लेकिन अंदर पहुंचने के बाद उसे एरिस दिखाई नहीं देता। वो पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाती है और एक गली में जाकर उसे तलाश करती है। वहां एरिस अकेला खड़ा हुआ नजर आता है। रिचल इसके पास जाती है और बात करते हुए करीब जाकर उसे किस करने लगती है। एरिस भी आहिस्ता आहिस्ता रद्द-ए-अमल देने लगता है लेकिन तभी रिचल मुस्कुराते हुए कहती है तुमने एक विच से पंगा लिया है, अब उसे सहना भी पड़ेगा। ये कहकर वो उसे वहीं छोड़कर वापस क्लब में आ जाती है और अपने लिए एक गिलास पानी ऑर्डर करती है। वहां पहले से अपोलो बैठा होता है जो कहता है मेरे भाई मुझे कभी पीने नहीं देते। तो रिचल उसके लिए एक ड्रिंक ऑर्डर करती है जिसे अपोलो पी लेता है लेकिन उसे इतनी जल्दी असर कर जाता है कि वो अपना होश खोने लगता है। रिचल और उसकी दोस्त उसे घर छोड़ने ले जाने लगती हैं लेकिन अपोलो डरकर घर जाने से इनकार कर देता है। रिचल जब रेस को कॉल करने के लिए फ़ोन निकालती है तो अपोलो उसका फ़ोन बाहर फेंक देता है जिससे फ़ोन टूट जाता है। फिर रिचल उसे अपने घर ले आती है जहां अपोलो उसके बेड पर सो जाता है। कुछ देर बाद रेस वहां पहुंचता है और रिचल से पूछता है तुमने इसे ड्रिंक क्यों दी? ये पीने के बाद खुद को संभाल नहीं पाता। मुझे मालूम था कि ये ड्रिंक करके घर नहीं जाएगा। अभी 6 बजे हैं और डैड के दफ्तर जाने तक मुझे अपोलो के लिए यहीं रुकना पड़ेगा। फिर वो भी बेड पर लेट जाता है जिसके बाद रिचल चुपचाप आकर उन दोनों के दरमियान सो जाती है लेकिन यहाँ एरिस आहिस्ता आहिस्ता रिचल को टच करने लगता है जिससे रिचल को अजीब सी फीलिंग होने लगती है और वो दोनों इस लम्हे को एंजॉय करने लगते हैं। अगली सुबह रिचल अपने दोस्तों को रात के बारे में सब कुछ बताती है जिसे सुनकर डेनेला बहुत खुश और एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद रिचल और योशी स्टडी करने के लिए घर आते हैं। तभी रिचल देखती है कि उसके लिए एक गिफ्ट आया है जिसमें एक नया मोबाइल होता है और लेटर से पता चलता है कि ये गिफ्ट रीस ने भेजा है। उसके बाद रेचल योशी को रुकने के लिए कहकर एरिस के घर की तरफ निकल पड़ती है। घर के बाहर उसकी मुलाकात अर्तिमास की सेक्रेटरी क्लोदिया से होती है जो उसे अंदर जाने के लिए कहती है। तो रेचल सीधे रेस के रूम में पहुंचती है और गिफ्ट में मिला फ़ोन वापस करने लगती है। रेस कहता है किसी का गिफ्ट वापस करना अच्छी बात नहीं होती और वैसे भी मेरे भाई ने तुम्हारा फ़ोन तोड़ दिया था। उस पर रीचल कहती है सिर्फ स्क्रीन टूटी थी, मेरा पूरा पुराना फ़ोन अभी भी काम कर रहा है। इतना कहकर वो फ़ोन रख कर जाने लगती है लेकिन तभी रेस उसे रोक लेता है और हाथ पकड़कर कहता है मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। रेचल अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगती है लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वो दोबारा आकर एरिस को किस करने लगती है। एरिस को मालूम होता है कि रिचल ये पहली बार कर रही है तो वो कहता है एक बार सोच लो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो रिचल कहती है हाँ। फिर दोनों ऐसे ऐसा करीब आते हैं और एक तूफान और जल्जले जैसा लम्हा एंजॉय करते हैं। ये सब खत्म होने के बाद अचानक एरिस थोड़ा रुक कर उठता है और वीडियो गेम खेलने लगता है और रिचल से कहता है कि मोबाइल लेकर आओ। इसकी ये हरकत देखकर रिचल भी गुस्से में आ जाती है और गिफ्ट के मोबाइल को डस्टबिन में फेंक कर अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर वो योशी से कहती है कि आज पढ़ाई नहीं होगी, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। योशी समझ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है जिसके बाद रिचल गुस्से में अपनी खिड़की बंद कर देती है क्योंकि सामने ही एरिस का कमरा नजर आ रहा होता है। अगली सुबह रिचल अपनी राइटिंग वर्कशॉप में होती है। तभी उसके मोबाइल पर एरिस की एक तस्वीर आती है जिसमें वो रिचल की नेकलेस पहने हुए होता है। ये देखकर रिचल को याद आता है कि वो अपनी नेकलेस कल एरिस के कमरे में छोड़ गई थी। तो वो फौरन अपनी नेकलेस लेने के लिए उसके घर पहुंचती है। वहां रेस अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में मजे कर रहा होता है। तभी रेस आकर रिचल को पानी में लेकर कूद जाता है। इसके बाद रिचल कहती है पानी नमकीन है। रेस बताता है मुझे क्लोरीन से एलर्जी है इसीलिए हम क्लोरीन नहीं मिलाते। रिचल कहती है मुझे स्विमिंग करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, मुझे अपनी नेकलेस वापस चाहिए। तो रेस उसे अपने कमरे में ले जाता है और खुद उसके गले में नेकलेस पहनाता है। नेकलेस पहनाते हुए रेस उसे दोबारा किस करता है जिससे रिचल को कुछ होने लगता है। दोनों फिर से अनकंट्रोल हो जाते हैं और कमरे में एक जलजला सा आ जाता है। कुछ देर बाद रेस अचानक उठता है और रिचल को वहीं छोड़कर कमरे से बाहर निकल जाता है। रिचल को कुछ घबराहट और बेचैनी महसूस हो रही थी पर उसी दौरान क्लोडिया कमरे में आती है और रिचल को वहां देखकर बुरा बर्ताव करने लगती है। रेस बाहर खड़ा ये सब सुनता है लेकिन दरमियान में नहीं आता। इसके बाद रिचल गुस्से में अपने घर चली जाती है। अगले दिन योशी रिचल का मूड ठीक करने के लिए उसे एक पार्टी में ले जाता है लेकिन वहाँ रेस पहले ही एक लड़की के साथ मौजूद होता है। ये देखकर रिचल का मूड और ख़राब हो जाता है। योशी उसे समझाता है कि इसे छोड़ दो और चलो हम पार्टी इंजॉय करते हैं। इसके बाद डांस फ्लोर पर सब लोग मज़े से डांस करने लगते हैं लेकिन इसी दौरान रिचल की नज़र रेस पर पड़ती है जो एक दूसरी लड़की को किस कर रहा होता है। ये देखकर रिचल को बहुत बुरा लगता है और उसका दिल टूट जाता है। फिर वो योशी के साथ अपने कॉलेज के स्विमिंग पूल पर चली जाती है। वहाँ उनके साथ डनेला भी होती है और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं लेकिन बातें करते हुए रिचल मजाक में उसे पोल में धक्का दे देती है। जैसे ही वो पोल में गिरता है डनेला गलती से पोल में कुछ केमिकल छोड़ देती है तो रिचल उसे जल्दी से बाहर निकालती है और तीनों वहाँ से भाग जाती हैं। दूसरी तरफ रेस अपने घर वापस आता है और उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं होता। वो जब रेचल का वाईफाई कनेक्ट करने लगता है तो ये कनेक्ट नहीं होता।
क्योंकि रेचल ने पासवर्ड बदल दिया था और जब वो उसे हैक करता है तो देखता है कि रेचल ने पासवर्ड में गाली लिख रखी है। इस पर वो बहुत गुस्से में आकर रेचल को मैसेज करता है, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। रात में रेचल बहुत ज़्यादा नशे में अपने घर वापस आती है, लेकिन वो अपने घर की चाबी नहीं ढूंढ पाती और घर के बाहर ही बैठ जाती है। अरीस उसे देखकर वहां आता है और रेचल को उठाकर अपने कमरे में ले जाता है। तभी रेचल कहती है, मुझे एक कहानी सुनाओ और इसके बाद कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अरीस फिर इनडायरेक्ट तरीके से अपनी ही कहानी सुनाने लगता है। वो अपने माँ बाप के बारे में बताता है कि कैसे उन्होंने उसी के सामने अलग अलग लोगों के साथ रिश्ते बनाए और ऐसा करने से किसी को कोई मसला नहीं था। उसके बाद उसके वालिद ने उसे नसीहत की थी कि कभी भी मोहब्बत में ना पड़ना, क्योंकि मोहब्बत इंसान को कमज़ोर बना देती है। इसी वजह से रीस आज तक मोहब्बत से डरता है और नहीं चाहता कि वो किसी से मोहब्बत में पड़ जाए। पिछली बार इसी खौफ की वजह से वो रूम से बाहर निकल गया था। फिर वो इनडायरेक्ट अंदाज में ये भी बताता है कि उसे रीचल से मोहब्बत हो गई है। रीचल ये सब सुनते सुनते सो जाती है। अगली सुबह रीचल की माँ उसे जगाती है और वो अपने मोबाइल में देखती है कि रीस ने कुछ मैसेजेस भेज रखे थे लेकिन डिलीट कर दिए। रीचल भी रीस को मैसेज करना चाहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन फिर उसे भेज नहीं पाती। दूसरी तरफ रेस बार बार मोबाइल चेक कर रहा है मगर रीचल का कोई मैसेज नहीं आता। तब उसके वालिद और बड़े भाई उसे एक कमरे में ले जाकर समझाने लगते हैं कि कॉलेज से बार बार शिकायत आ रही है और उसे कंपनी का हिस्सा बनना होगा। उसे अपने वक्त को ज़ाया किए बगैर अपनी तालीम मुकम्मल करके कंपनी के काबिल बनना होगा और रीचल को भूल जाना होगा, क्योंकि उसके वालिद को रीचल के बारे में सब कुछ इसके बड़े भाई ने बता दिया था। अगले दिन रीचल योशी के साथ लाइब्रेरी में पढ़ रही होती है। तभी एरिस वहां आकर माफ़ी मांगने लगता है। रीचल गुस्से में उसे बाहर ले जाकर कहती है, तुमने क्या सोच रखा है, मेरे साथ इतना सब कुछ करने के बाद तुम माफ़ी मांग कर मान जाऊंगी। रेस कहता है कि जो कुछ भी किया है इस पर उससे बहुत शर्म आ रही है और वो सब कुछ दोबारा दुरुस्त करना चाहता है। फिर वो उसे कॉस्ट्यूम पार्टी में उसे डेट के लिए पूछता है और रीचल थोड़ा सोचकर मान जाती है। ये सब बातें योशी सुन लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो रीचल को पसंद करता है। वो रीचल से कहता है, तुम उसे एक और मौका देकर गलती कर रही हो, वो तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ देगा और अगर ऐसा हुआ तो मेरे पास मत आना। बाद में डेट का दिन आता है। रीस बताता है कि वो कॉस्ट्यूम पार्टी में नहीं जा रहे, बल्कि उस लम्हे को बेहतर बनाने के लिए प्लान बदल दिया है। वो रिचल को अपने ही दफ्तर की बिल्डिंग के टॉप पर ले जाता है, जहां पहले से डिनर का इंतजाम किया गया होता है। रिचल ये देखकर हैरान होती है और कहती है, डिनर तो हम कर लेंगे, लेकिन इसके बाद क्या होगा। रीस कहता है, डिनर के बाद वो होगा जो सिर्फ तुम चाहोगी। इसके बाद दोनों बहुत बातें करते हैं और डिनर के बाद भी वो खुश मूड में रहकर एक दूसरे के साथ रोमांस का लुत्फ उठाते हैं। दोनों हर मौका पर एक दूसरे के करीब रहने लगते हैं। एक दिन रईस अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है। तब उसके वालिद उसे वो वीडियो दिखाते हैं जब वो और रिचल दफ्तर के टॉप पर डिनर एंजॉय कर रहे थे और बहुत गुस्से में कहते हैं कि मैंने मना किया था कि तुम इस लड़की का पीछा मत करो। अगर ये वीडियो किसी और के हाथ लग जाती तो तुम्हारा कैरियर बर्बाद हो जाता है। इस पर रईस कहता है कि मुझे इस कंपनी में काम नहीं करना और ना ही मुझे इकोनॉमिक्स की डिग्री में दिलचस्पी है। फिर वो सीधा उस कैफे जाता है जहाँ रिचल काम करती है और वहाँ उसके साथ काम करने लगता है। एक दिन बाद रेस का बड़ा भाई अर्तिमास उसके रूम में जाता है और वहाँ कैफे का एक कैप देख लेता है। फिर उसका ड्रेस तलाश करके वहाँ पहुँचता है और अरीस को काम करते देखकर रिचल पर गुस्सा हो जाता है। अर्तिमास बाद में घर पर पार्टी रखता है जहाँ अरीस रिचल को अपने खानदान से मिलाने ले जाता है। रिचल घबराई हुई होती है कि क्या अरीस के खानदान वाले उसे कबूल करेंगे या नहीं। उसे नहीं पता था कि इस पार्टी में उसकी माँ वेट्रेस का काम कर रही है। जब रेस रीचल को अपने खानदान से मुतारफ करवाने लगता है तो अर्तिमास रीचल को बुरा भला कहने के लिए इशारा करता है और इसकी मां को ड्रिंक सर्व करने के लिए भिजवा देता है। रीचल अपनी मां को वेट्रेस के तौर पर देखकर बहुत मायूस और दुख महसूस करती है और वहां से जाने लगती है। रेस उसे समझाने के लिए जाता है, लेकिन वो उसे थप्पड़ मारकर अपने घर वापस चली जाती है। रीचल घर आकर बहुत रोती है, क्योंकि उसे लगता है कि रीस ने उसे बदनाम करने के लिए ये सब किया है और इसी गुस्से में वो कई दिनों तक उससे बात भी नहीं करती है। रीस उससे बात करने की बहुत कोशिश करता है। कुछ दिन बाद अचानक दोनों की बात हो जाती है और वो एक दूसरे से माफी मांगती है। रीस बताता है कि कल कॉलेज में प्रॉम पार्टी है, क्या वो इसके साथ जा सकता है। रीचल कहती है कि तुम ना ही आओ तो बेहतर है। फिर भी वो उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन रीचल नहीं मानती। रीचल अपने घर आकर अपनी माँ के गले लगकर रोती है और बताती है कि रीस ने उसे धोखा दिया। इसकी माँ उसे बताती है कि अगर तुम्हें रीस पसंद है तो जाओ और उससे खुलकर बात करो। अगर रिश्ते खत्म होने लगे तो सिर्फ वजह को खत्म करो, रिश्ते को नहीं। इस पर रीचल को एहसास होता है कि शायद वो रीस को समझने में गलती कर रही है, तो वो फौरन रीस के घर जाती है। इसके बड़े भाई उसे मिलने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रीचल सारी हिम्मत करके रीस से माफी मांगती है और बाहर आकर उसे मैसेज करती है कि मैं तुम्हारा प्रॉम में इंतजार करूंगी। रिचल प्रॉम पार्टी में पहुंच जाती है जहां सब डांस कर रहे होते हैं।
लेकिन वो रेस का इंतज़ार करने लगती है। दूसरी तरफ रेस भी रिचल के पास पहुँचने के लिए दौड़ता हुआ आता है, लेकिन जैसे ही पार्टी में पहुँचता है तो गेट पर योशी उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम रिचल के साथ वक़्त गुज़ार रहे हो, ये सब ठीक नहीं है, कुछ दिनों के लिए तुम इसे इस्तेमाल करोगे और फिर छोड़ दोगे। इस बात पर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। रीस उसे समझाने के लिए पुल की तरफ ले आता है और वहाँ बहस करते हुए दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान रीस पुल में गिर जाता है और पानी में क्लोरीन होने की वजह से उसकी सांसें रुकने लगती हैं, क्योंकि उसे क्लोरीन से एलर्जी थी। दूसरी तरफ योशी सीधा रिचल के पास आता है और उसे बताता है कि रीस यहाँ है और वो तुम्हारे लिए आया है, लेकिन मेरी और उसकी लड़ाई हो गई थी और मैंने उसे पुल से नीचे गिरा दिया है। ये सुनकर रिचल फौरन दौड़कर पुल पर जाती है, लेकिन तब तक रीस बेहोश हो चुका होता है। योशी आकर दोनों को पानी से निकालता है और फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में रिचल रीस की देखभाल कर रही होती है और उसे जल्द सेहतयाब होने में मदद करती है। इसी दौरान रीस का खानदान ये समझ आता है कि अपने बेटे को खोने से बेहतर है कि उसकी मोहब्बत को कबूल कर लिया जाए, और रीस सेहतयाब होकर अपनी मेडिसिन की पढ़ाई के लिए वापस चला जाता है, जो कि वो पहले भी करना चाहता था। हालांकि दोनों के लिए एक दूसरे से दूर रहना बहुत मुश्किल था, लेकिन रीस हर हर रोज़ रिचल को वीडियो कॉल करता है और कभी-कभार रिचल से मिलने भी आता है। 4 माह के बाद रिचल सबको एक किताब पढ़कर सुनाती है जो उसी ने लिखी थी। ये कहानी सबके दिलों को छू जाती है और सब खुशी से खड़े होकर तालियाँ बजाने लगते हैं। रिचल इस कहानी का टाइटल लिखती है थ्रो माई विंडो, और ये दरअसल उसकी अपनी मोहब्बत की कहानी थी। अगले दिन सुबह रिचल अपने बिस्तर पर रेस का पैगाम पढ़ती है और उससे बहुत याद कर रही होती है। लेकिन वो देखती है कि रेस उसी की खिड़की पर बैठा हुआ है और वो पैगाम भेज रहा है। वो हैरान रह जाती है और इतने दिनों बाद मुलाकात होने पर दोनों बहुत खुश होते हैं। इसी मंज़र के साथ कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी।